एक जमाने की बात है। एक खूबसूरत शहर में एक नन्ही सी लड़की रहती थी जो हमेशा एक रोशन सर्ख चादर ओढ़े रहती थी। ये चादर उसकी मेहरबान दादी ने मोहब्बत से उसके लिए तैयार की थी। इसी वजह से सब लोग उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड कहते थे। वो जहां भी जाती, उसकी सर्ख चादर उसके पीछे लहराती रहती, जिसकी वजह से वो फौरन पहचानी जाती और सबकी प्यारी बन जाती। एक दिन उसकी माँ ने मोहब्बत भरे अंदाज में उससे कहा कि वो गर्म, ताजा पकी हुई रोटी और मीठे जाम से भरी हुई टोकरी अपनी दादी के पास ले जाए, जो बीमार थीं। मेरी प्यारी रेड, मैंने टोकरी तैयार कर ली है। बुराहे कर्म नीचे आ जाओ। ये तुम्हारी दादी के लिए है, वो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। सीधा दादी के घर जाना और अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। और याद रखना, मेरी जान, रास्ते में किसी भी अजनबी से बात नहीं करनी। फिक्र न करें माँ, मैं ख्याल रखूंगी। चुनांचे रेड राइडिंग खुश और बेफिक्र अपने घर से निकली, अपने शहर की दुलक्ष गलियों और रास्ते में आने वाले खूबसूरत बागात से लुत्फ अंदोज होती हुई। उसकी दादी का घर घने जंगल के अंदर वाक़या था, जहां तक पहुंचने के लिए एक मखसूस रास्ता था। मगर रेड राइडिंग ने वो रास्ता अख्तियार न किया। वो एक हुसीन बाग में टहलती हुई रख गई, फूलों की खुशबू में सांस ली, जहां रंग बरंगे फूल खुले थे और करीब ही एक शफाफ दरिया आहिस्ता आहिस्ता बह रहा था। परिंदों की मीठी चहचहाहट ने उसके दिल को खुशी से भर दिया और वो मुस्कुरा उठी जब परिंदे उसके अर्धगर्द जमा होकर खेलने लगे। इसी घने जंगल में एक नेक दिल लिकेड़हारा भी रहता था, जो हर रोज खामोशी से अपना काम करता और जंगल पर हमेशा गहरी नजर रखता था। घने जंगल की गहराई में एक चालाक भेड़िया रहता था, जिसे करीब ही मौजूद शिकार की बो आ गई। क्या ही दलक्ष खुशबू है जो मेरे जंगल में फैल रही है, आसान शिकार की खुशबू। आसान शिकार की खुशबू रेड राइडिंग की थी। भेड़िया फौरन उसके कदमों के निशानों के पीछे चल पड़ा और जल्द ही उसके करीब जा पहुंचा। बड़ी चालाकी से उससे बातचीत में उलझ गया। कैसी हो नन्ही सी लड़की, तुम इस कदर घिने जंगल में क्या करने आई हो? मैं अपनी दादी के घर जा रही हूँ ताकि उनके लिए कुछ खाना ले जा सकूं। मुझे उम्मीद है कि वो ज्यादा दूर नहीं रहते। उसका घर बस नदी के उस पार वाक़ई है। तुम अपनी दादी के लिए कुछ खूबसूरत फूल क्यों नहीं तोड़ लेती? वो उन्हें बहुत पसंद करेंगी। कितना अच्छा ख्याल है, मैं कुछ फूल तोड़ लेती हूँ, दादी को ये बहुत पसंद आएंगे। चालाक मुस्कुराहट के साथ भेड़िए ने रेड राइडिंग को कहा कि वो अपनी दादी के लिए फूल तोड़ ले। फिर वो खामोशी से दरख्तों के दरमियान गायब हो गया और एक छोटा रास्ता इख्तियार किया ताकि वो सबसे पहले वहां पहुंच सके। पहले दादी, फिर लड़की को खाऊंगा। दाऊद का ख्वाब देखते हुए और अपनी चालाक मंसूबा बंदी पर भेड़िया सबसे पहले दादी के घर जा पहुंचा। लगता है वो ही उसकी दादी का घर है। कौन दरवाजा खटखटा रहा है? ये तुम्हारी रेड राइडिंग है दादी। बराहे करम, दरवाजे की छोटी सी कंडी खोल लो और अंदर आ जाओ मेरी प्यारी रेड। दरवाजा खुलते ही भेड़िया घर के अंदर दाखिल हो गया। उसका मंसूबा पहले ही हरकत में आ चुका था। दादी ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो बहुत तेज था और उसने दादी को अलमारी में बंद कर दिया। उसके बाद भेड़िया दादी के कपड़े पहनकर खुद को छिपा बैठा और रेड राइडिंग हॉर्ड के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद रेड राइडिंग हॉर्ड वहां पहुंची और आहिस्तगी से दरवाजा खटखटाया। भेड़िया अंदर खामोशी से इंतजार करता रहा, पूरे एतमाद के साथ ये यकीन किए हुए कि उसका चालाक भैंस जल्द ही उसके मंसूबे को कामयाब बना देगा। बाहर कौन है? दादी, ये आपकी रेड राइडिंग है। रेड राइडिंग, कुंडी खोलो और अंदर आ जाओ मेरी जान। हेलो दादी, अम्मी ने बताया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं आपके लिए खाना और कुछ फूल लेकर आई हूँ। तुम कितनी प्यारी बच्ची हो, जरा करीब आओ। दादी, आपकी आंखें कितनी बड़ी हैं। ताकि मैं अच्छी तरह देख सकूं मेरी जान।
दादी, आपके कान कितने बड़े हैं? ताकि तुम्हें अच्छी तरह सुन सकूं मेरी जान। दादी, आपके दांत कितने बड़े हैं? ताकि मैं तुम्हें खा सकूं। भेड़िया बेसबर हो गया और अपनी असलियत जाहिर करते हुए रेड राइडिंग पर झपट पड़ा, मगर वो फिरतीली थी, फौरन फिसलकर बच निकली और गुस्से में भरा भेड़िया उसके पीछे दौड़ पड़ा, यहां तक कि एक लकड़ी का टुकड़ा उसके सर पर लगा और वो वहीं रुक गया। क्या मैंने तुम्हें ज्यादा जोर से मार दिया? शायद अगली बार तुम 2 बार सोचोगे। मेरी दादी कहाँ है? क्या तुमने उन्हें खा लिया? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उन्हें घर के अंदर अलमारी में छुपा दिया था। चलो तुम्हारी दादी के घर चलते हैं और उन्हें अलमारी से बाहर निकालते हैं। मेरी प्यारी रेड और तुम नेक दिल लकड़हारो, मुझे बचाने के लिए तुम दोनों का शुक्रिया। नसीहत को ज्यादा गौर से सुनना चाहिए था और मैं वादा करती हूँ कि आइंदा कभी किसी अजनबी से बात नहीं करूंगी। इस वाकये के बाद उसने वो सबक दिल में बसा लिया और आइंदा कभी किसी अजनबी से बात न करने का अहद कर लिया।